का भरत जी महाराज का राज सिंहासन और दूसरा वरदान था 14 वर्ष राम वनवास। तो आज भरत जी कहते भैया ये बताओ रघुकुल की रीत के अनुसार सबसे पहले वचन को पूर्ण होना चाहिए, इसके बाद दूसरा वचन होना चाहिए। जब मैं राजा बन जाता इसके बाद आप वनवास जा सकते थे, लेकिन भैया पहला वचन तो पूर्ण नहीं हुआ, आपने दूसरे को पहला कर दिया और पहला तो पड़ा ही रह गया। बोलो क्योंकि रघुकुल के रीत के अनुसार सबसे पहले मैं राजा बन जाता, इसके बाद आप वनवास में चले जाते। लेकिन राम जी जानते थे यदि भरत राजा बन जाता तो मैं फिर वनवास नहीं जा पाता। भरत जी जैसे राजा बनते तो दूसरा यही करते सबसे पहले कि जो मेरी माँ ने वचन मांगे हैं उसको मैं समाप्त करता हूँ, वचनों को नहीं मांगता। और दूसरा वचन ये है कि मैं अपना राज्य राम जी को समर्पण कर देता हूँ। यदि ये हो जाता तो सचमुच जन्म जन्मांतर से सभी माँ बैठी थी उसको मैं कैसे दे सकता था। इसलिए सबकी वनवास में हो तो भरत जी उस घोड़ाओं को लेकर के आए और आज सिंहासन में रख दी। 14 वर्ष राज्य मांग करके राज्य किया। गुरु राम क्या आप कुछ पर जूते कभी बोलते हैं किसी के, लेकिन क्यों? क्योंकि सचमुच जब राम जी का विवाह हुआ, विवाह के उपरांत जब कलेवा होता है ना, तो सबसे पहले राम जी को कलेवा कराना और कलेवा कराने के बाद जब सब लोग उतर के जाने लगे तो राम जी जैसे निकले तो जो जनकपुर की गोपियां थी राम जी की खड़ाओं एक हाथ में रखी थी और उसने कपड़े से किया था और राम जी के सामने कहा कि ये हमारी कुल देवी है। बोलो खड़ाओं को कहा ये हमारी कुल देवी, इनका पूजन कर दो। तो राम जी ने कहा कि बात ऐसी है कि पूजन का जो भार है ना मैंने अपने छोटे भाई को सौंप दिया। पीछे आ रहा है वो पूजन कर देगा। अब राम जी तो आगे निकल गए, अब बीच में फंस गए भरत जी, बीच में आ गए लक्ष्मण जी से कहा भैया पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा पहला चेहरा दिखाओ कौन है। बोल देगी नहीं पहले चेहरा देखूंगा तब पूजन करूंगा। तो आज वो गोपियां कहती चेहरा नहीं दिखाई जाता पूजन करो। उन्होंने कहा किनारे हो जाओ, साइड को निकल जाए। उन्होंने कहा राम और सीता के अलावा मैं किसी को देवता नहीं मानता। बोलो राम। लक्ष्मण जी निकल गए। भरत भैया का नंबर आया तो भरत भैया से कहा ये हमारी कुल देवी है, पूजन करो। चुप रहो। भरत भैया ने कहा कम से कम ये चेहरा तो इसका दिखाओ कौन सी देवी है, काली मैया, दुर्गा मैया है कौन। ये जवान आ गया राम की खड़ाओं रखी हुई थी। तो भरत जी ने कहा चेहरा तो दिखाओ। संध्या कहते चेहरा नहीं दिखाई जाता, आप तो पूजा करो। तो भरत भैया ने कहा बात ऐसी है तो लाओ चावल भून दो। अब भरत भैया बोले भाले थे गोपियां ने चावल भून दिए और भरत भैया से कहा कि हाथ जोड़ लो। भरत भैया ने हाथ जोड़ने का आपको देने ध्यान करो और जैसे ध्यान नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे भरत जी, उसी समय गोपियां हंसते हुए उस दुपट्टे को हटा देती है और उसमें राम जी की खड़ाऊ रखी हुई थी। भरत जी ने जैसे खड़ाऊ को देखा से कम से कम मुझे तुमने इस लायक को समझा, लेकिन सचनो आज खड़ाऊ भी तंग हो गई। खड़ाऊ ने कहा अरे भरत जी यदि राम मेरा पूजन कर देते तो पता नहीं मुझे कौन से नरक में जाना पड़ता, लेकिन भरत जी आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं तो आगे चल करके तुम्हारे जीवन में संकट होगा तो मैं तुम्हारे ही प्राण बचाऊंगी। वही 14 वर्ष तक खड़ाऊ से राज्य मांग करके असली कथा में आ जाती हमारी कक्षा कहाँ चल रही। ये तो आपको समझाने के लिए बताया।
देखो आज भगवान जामवती को लेकर के जा रहे थे देवी, अपना चेहरा दिखाना, बोलो राधे राधे। अब यहाँ पर बढ़िया सुंदर से निहारण किया गया, रुक्मिणी मैया ने किया। अब जामवती इतनी तेज से पल्लू पकड़े थे महाराज, जो नाखून थे वो सभी का काम कर रहे थे। अब पकड़ लिया, अब रुक्मिणी मैया सब सखियों के साथ में गई और कहा ऐसा करो तो अब जामवती पकड़ी तेज से पल्लू, भगवान की तरफ इशारा देखा तो भगवान ने मना कर दिया, देवी खोलना मत, ये सब भाग जाएंगे, खोलना मत। जब नहीं खोला तो रुक्मिणी कहती है मुझे लगता है कोई लौटा इसलिए चेहरा नहीं खोल रही। तो रुक्मिणी कहती है देवी आज मैं जो कुछ चाहिए, इस महल की तिजोरी की चाबी चाहिए तो वो भी देने को तैयार है, कम से कम चेहरा तो दिखाओ। लेकिन फिर